हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम उत्सव सीजेड गोल्ड ज्वेल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 15 से 16 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो 16 से 17 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो 18 कैरेट, 20 कैरेट और 22 कैरेट से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी गोल्ड ज्वेलरी होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। जिसमें अगर हम देखेंगे तो रिंग्स हो गया, इयर हो गया, पेंडेंट्स हो गया, ब्रेसलेट्स हो गया, नेकलेसेस हो गया और वॉचेज और ब्रूचेज ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से रिगार्डिंग यहाँ पे जो काम है वो ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। मेनली यहाँ पे जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं, यानी कि जैसे टाइटन वगैरह के जो टनिक जैसे रिटेल आउटलेट्स होते हैं, वैसे रिटेल आउटलेट्स यहाँ पे कंपनी के नहीं है। तो कहीं अगर हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, खास करके गोल्ड ज्वेलरी से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, इन्हें मार्केट थोड़ा लो पी रेशियो देना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांड वैल्यू नहीं होती है। अगर आप देखोगे तो टाइटन में अगर वो टनिक वाला, अगर हम जो ब्रांड वाला जो फैक्टर है अगर हम उसको हटा देंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली अराउंड 20 से 25% डिस्काउंट पे वो स्टॉक हमें वहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो अंधेरी इसमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें यहाँ पे नजर आता है। इसके अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 8275 स्क्वायर फीट का एरिया में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और लगभग अगर हम यहाँ पे कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे, लगभग 1500 किलो सोना यहाँ पे ये कंपनी में यहाँ पे एक साल का यहाँ पे बनाती हुई नजर आ सकती है। यानी कि मैक टू मैक यहाँ पे 1500 किलो सोने की कैपेसिटी में यहाँ पे ये कंपनी की नजर आती है। उसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग अराउंड 69 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली देखा जाए तो ये तो 31 मार्च का डेटा है, अभी अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट अभी अगस्त आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 महीने बाद यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वहाँ पे डेफिनेटली और जो कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो वो हमें यहाँ पे और बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आए होंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि नॉर्मली जो भी यहाँ पे कैश वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 120 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2022 वाला ईयर ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे फ्लैट रेवेन्यू के टर्म्स में यहाँ पे कंपनी का गया था। और अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे 239 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी 10 महीने में लगभग 277 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग ये पूरे साल में लगभग अराउंड 330 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले साल की कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे अराउंड 90 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसको अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 30 to 35% का रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे ये नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2021 में हार्डली 1 करोड़ के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और अगर हम अभी देखेंगे तो लगभग 10 महीने में लगभग 10 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमा लिया है, यानी कि लगभग 12 महीने में लगभग 12 से 13 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे ये पूरे साल का देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 330 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर हम देखेंगे लगभग 12 करोड़ के लगभग का कंपनी का प्रॉफिट है, यानी कि लगभग 3 से 4% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एसेट टर्नओवर रेशियो पे यहाँ पे कंपनी का आरओई काफी ज्यादा मैटर करेगा यहाँ पे। लेकिन एक दिक्कत ये रहेगी कि अगर कभी एकदम से अगर कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो अगर यहाँ पे कंपनी का कम हो जाएगा और अगर 3-4% की अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, तो वहाँ पर अगर हम कहीं ना कहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 10 से 12% से नीचे वहाँ पे कंपनी का आता हुआ नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ये रिस्क कंपनी के बिजनेस में यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 2 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 110 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आई थिंक अराउंड 1,32,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर एमसीसाइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 69 करोड़ 50 लाख के लगभग का आईपीओ का एमसीसाइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 25 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 6 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 6 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 7 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 261 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 21-22 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है तो वहां पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कोई ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा है। और ये पोस्ट इश्यू में यहाँ पे यानी कि जो ये 69 करोड़ ये कंपनी रेज कर रही है तो उसको मिला के यहाँ पे ये वैल्यूएशन कंपनी का आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे सही वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मार्केट में सिनेरियोज अगर अच्छे रहते हैं यानी कि अगर मार्केट में कोई पैनिक वगैरह है फिर कोई अनसर्टेनिटी की वजह से कोई करेक्शन हमें कोई 4-5% का करेक्शन अगर हमें निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिलता तो उस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि आराम से ये कंपनी 50 से 60% के प्रीमियम पे हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। और अगर मार्केट एकदम ही थोड़ा बुलिश वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे लगभग 90% के प्रीमियम पे भी यहाँ पे ये कंपनी के लिस्टिंग के चांस हमें यहाँ पे नजर आ सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मुझे एक दिक्कत ये कंपनी के अंदर नजर आती है तो अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे कंपनी के काफी कम है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ये कंपनी को काफी ज्यादा हायर पी रेशियो मिलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। और अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 90% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे सीधा ऑलमोस्ट 35 से ऊपर यहाँ पे ये कंपनी का पी रेशियो में होता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वैल्यू नहीं बचेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बार के लिए लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। हाँ, अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 10 से 15% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसको 50 से 60% के रैली के लिए यहाँ पर इसको बाई किया जा सकता है। बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि उत्सव सीजेड गोल्ड जेवल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।